गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एडमिशन फॉर क्लास 11th क्लास के एडमिशन 2023-24 सेशन के लिए ओपन हो चुके हैं। अब आपको देखना है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, क्या आपको वो स्ट्रीम मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। साइंस आप लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, साइंस में मैथ लेना चाह रहे हैं, या सिर्फ पीसीबी लेना चाह रहे हैं, या फिर कॉमर्स विद मैथ लेना चाह रहे हैं, या विदाउट कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी की सारी कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिल सकती है, कौन सी स्ट्रीम नहीं मिल सकती है, क्या क्या वहाँ पे क्राइटेरिया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ में, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए और आप स्ट्रीम आराम से चूज कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपका सवाल है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बगैर देरी करते हुए। तो यहाँ पर आपके लिए 11th क्लास के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन, दो प्रकार के एडमिशन होते हैं। अभी यहाँ पर प्लान एडमिशन ओपन हुए हैं। प्लान एडमिशन वो होते हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये प्लान एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। या फिर कुछ स्कूल प्राइवेट भी आते हैं इसके अंदर। दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वो यानी कि किसी एक स्कूल से जुड़े होते हैं। उस स्कूल को कहा जाता है पेरेंट स्कूल, और जो उसके अंदर स्कूल आते हैं उनको कहा जाता है उनके फीडर स्कूल। तो ऐसे ही हर स्कूल का कोई ना कोई पेरेंट स्कूल होगा। अगर उसमें जैसे कोई स्कूल 10th तक है तो उसका 11th में अगर एडमिशन जाएगा तो यानी कि कोई ना कोई उसका पेरेंट स्कूल ज़रूर होगा, जहाँ पे उस स्कूल के बच्चे जाते होंगे सारी की सारी। तो आप वहाँ जाके एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या क्या होगा तो वो सारी डिटेल हम बताते हैं। चलिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11th फॉर सेशन 2023-24। यहाँ पे गाइडलाइन डीडी जोन फॉर डीडी जोन के लिए, तो यहाँ पे डीडी जोन के लिए ये गाइडलाइंस हैं। एडमिशन प्लान फॉर 11th फॉर academic year 2022-23 इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन MIS, यानी कि जो 2022-23 का था वो ऑलरेडी अवेलेबल था। ऑल DDs आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामाइन द एडमिशन प्लान ऑफ लास्ट ईयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जोन्स एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द सेम एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन 2023-24। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी और बच्चों को शेयर भी की थी, तो वही कंडीशंस यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 2022-23 सेशन में लागू हुआ था वही 2023-24 सेशन में भी वही रिक्रूटमेंट लागू होगी। तो यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल आर अटैच टू द नियर बाई गवर्नमेंट एडेड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी न किसी पेरेंट स्कूल से जुड़े होते हैं। ऑल दोज गवर्नमेंट एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल वियर सिंस साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स आर नॉट अवेलेबल, जिनमें ये अवेलेबल नहीं होती, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम अवेलेबल नहीं होती, तो वो किसी न किसी नियर बाई स्कूल से जुड़े होते हैं। आर ऑल्सो अटैच टू द नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वियर दीज स्ट्रीम्स आर अवेलेबल, जहाँ पर वो अवेलेबल हैं वहाँ पर वो जुड़े होते हैं। हो सकता है कि कोई स्कूल 12वीं तक का हो लेकिन वहाँ पे वो स्ट्रीम ना हो, साइंस ना हो, कॉमर्स ना हो, सिर्फ आर्ट्स है, तो वो दूसरे किसी न किसी स्कूल से जुड़ा होगा, तो वहाँ के बच्चे वहाँ उस स्कूल में जाएंगे। स्टूडेंट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स स्कूल्स इन सच ए मैनर्स दैट ओवर क्राउडिंग इन एनी स्पेसिफाइड स्कूल इन अवॉइडेड, यानी कि यहाँ पे इसलिए किया गया है ये डिस्ट्रीब्यूशन ताकि एक जगह ही क्राउड ना बढ़ जाए। तो ये अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके नियरेस्ट में है वही स्कूल आपको आराम से मिल जाता है। आगे यहाँ पे फॉर एडमिशन प्लान स्कूल शुड बी अटैच्ड कीपिंग इन माइंड द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कन्वीनियंस यानी कि आसानी रहे स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए, तो उसके हिसाब से रखा जाता है। नॉट टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाई जोनल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, यानी कि
इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जोनल और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ़ टू स्कूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि स्कूल एक दूसरे के नज़दीक है, तो आर लोकेटेड इन टू डिफरेंट जोन्स, बेशक से वो डिफरेंट जोन में हो, बेशक से डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंट हो, तब भी वो उसको मिल जाता है। देन दे कैन बी ऑल्सो बी अटैच्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन प्लान। डिस्ट्रिक्ट डीडीज and regional directors should ensure that zonal district boundaries do not create hindrance in the attachment of school. This action must be taken with mutual consent. देखो यहाँ पे कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो साउथ के बच्चे हैं वो नॉर्थ में नहीं जा सकते, नॉर्थ के बच्चे साउथ में नहीं जा सकते, यानी कि जो और साउथ के साउथ ईस्ट में, यानी कि जो जिसके नियरेस्ट है तो वहाँ वो बच्चा जा सकता है, यानी कि उस स्कूल के नियरेस्ट में उसका दूसरा जो पेरेंट स्कूल है तो वहाँ पे वो उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। आगे यहाँ पे ऑल RPVVs, SOSES एंड SOES आर नॉट इंक्लूड एज पेरेंट फीडर स्कूल, यानी कि देखो यहाँ पे कहा गया है कि राजकीय प्रतिभा विद्यालय और जो स्पेशल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल हैं वो भी इसमें इंक्लूड, वो स्कूल इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग हैं, उनको छोड़ के बाकी के बाकी। ठीक है जी। इफ़ एनी चेंजेस अटैचिंग डिटैचिंग फीडर स्कूल्स, ये छोड़ दीजिए, ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चलते हैं सीधा, हम यहाँ पे आपके लिए चलते हैं यहाँ पे a completion report to effect that the necessary updation has been made in the admission plan for session 2023-24. All the secondary school have been attached as feeder school and all senior secondary school where humanities, commerce, science streams not available are attached to nearby school for that particular stream. To ensure the convenience of the students shall be submitted by concerned DD zone to school branch through email बाई 20 मई 2023 पॉजिटिवली, यानी कि रिपोर्ट डीडी जॉन को सबमिट करनी है, ये आप बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, यानी कि जो भी 11th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि आपको 11th क्लास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रीम साइंस विद मैथ, अगर आप साइंस विद मैथ लेना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज क्या क्या होनी चाहिए। ओवरऑल एग्रीगेट पासिंग परसेंटेज आपकी 55% आपकी चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट में आप बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइंस विद मैथ में 55% आपकी चाहिए। इंग्लिश में आपकी 50% यानी कि 100 में से 50 नंबर आपके चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, दोनों चलेगा, आपके 50 मार्क्स मैथ के अंदर होने ही चाहिए और साइंस में भी आपके 50 मार्क्स होने ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी है, कंडीशन है कि आपके साइंस विद मैथ में लेने के लिए आपको 55% यानी कि 55% आपके एग्रीगेट यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट के जो नंबर आप जोड़ रहे हैं एडिशनल को छोड़ के, वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के उनको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज निकल आएगी, जो हमने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट देख रहे हैं, इंग्लिश में 50% चाहिए, मैथ में 50% चाहिए, साइंस में 50% चाहिए। ये आपको चाहिए तो आपको साइंस मिल जाएगी, वो भी विद मैथ। अगर आप चाहते हैं साइंस विदाउट मैथ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यानी कि एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 55% होनी चाहिए, 55%। इंग्लिश में आपके 50 नंबर चाहिए और मैथ में आपके 40 नंबर चलेंगे। अगर आप विदाउट मैथ ले रहे हैं तो मिनिमम आपके 40 मार्क्स मैथ में आए होने चाहिए और साइंस में आपके 50 नंबर चाहिए। ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो याद रखना भाई कि जो साइंस लेना चाह रहा है यानी कि PCB लेना चाह रहा है तो वो बच्चा 55% आपके ओवरऑल होने चाहिए, इंग्लिश में 50 होने चाहिए, मैथ में बेसिक हो स्टैंडर्ड हो कोई मतलब नहीं है, दोनों कहा है, दोनों में से कोई सा भी हो 40 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए। साइंस में आपके 50 नंबर आने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन साइंस विदाउट मैथ के लिए है। आगे हम बात करते हैं कॉमर्स विद मैथ। कॉमर्स विद मैथ के लिए बात करें तो कॉमर्स विद मैथ के लिए यहाँ पे 50
नंबर विद कॉमर्स विद मैथ में 50% आपके ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स आपके चाहिए, इंग्लिश में 45 नंबर आपके चाहिए, मैथ में 50 मार्क्स आपके चाहिए, और साइंस में, सोशल साइंस में देखो कॉमर्स के लिए सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ 3 सब्जेक्ट चाहिए, सोशल साइंस में 45 मार्क्स आपके चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए, कॉमर्स विद मैथ के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स, 45 इंग्लिश में और मैथ में आपके 50, और सोशल साइंस एसएसटी में यानी कि आपके 45 मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए, तो आपको कॉमर्स विद मैथ मिल जाएगी। अभी एक कंडीशन और बताऊंगा लेकिन बाद में, अभी पहले ये सुन लीजिए कि अब जो बच्चा इसमें कुछ मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में रह रहा है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, तो वो भी हम अभी आपको बताएंगे। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाह रहे हैं तो 50% आपके मार्क्स ओवरऑल 50% चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में से 45% यानी कि मार्क्स आपके किसी भी एक लैंग्वेज में, दोनों में से किसी एक में भी है तब भी चल जाएगा, और सोशल साइंस में आपके 45 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये मतलब कंडीशंस हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट के कंडीशंस आप मान सकते हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में और सोशल साइंस में, तो आपके 45 मार्क्स होने चाहिए इन दोनों में से किसी एक में। और का मतलब होता है या तो ये या ये, या इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में, मतलब एक सब्जेक्ट में, दोनों में से, दोनों लैंग्वेजों में से किसी एक में 45 मार्क्स आपके चाहिए, और सोशल साइंस आपको के 45 मार्क्स होने चाहिए, आपको कॉमर्स विदाउट मैथ मिल जाएगी। अब बात करें ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स में भी कंडीशन है कि आर्ट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे ये भी हम आपके साथ में डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स में स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, सीबीएसई से हो या किसी अदर बोर्ड से हो तब भी वो चलेगा। फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स आप अगर ह्यूमैनिटीज़ आप ले रहे हैं यानी कि आर्ट्स ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स कब मिल सकती है आपको, जब आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है 45% होंगे। कितने, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट, यानी कि 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। अगर आप मैथ चाहते हैं कि आप मैथ ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स विद मैथ लेना चाह रहे हैं तो भी आपको कितना चाहिए, फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन स्टैंडर्ड बेसिक, कोई सा भी हो कोई फ़र्क नहीं है, पिछले साल भी यही था अभी भी यही है, एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी कि 50 नंबर आपके मैथ में होने चाहिए, तो आर्ट्स विद मैथ आपको मिल जाएगी। इसके बाद में एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़ इज नॉट टू बी डिनाइड टू ओवन स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन द क्लास एग्जामिनेशंस, तो यानी कि जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे को आर्ट्स साइड मिल जाएगी, चाहे उसकी परसेंटेज 33% रही हो, 34% रही हो, 35% रही हो, कितनी भी रही हो, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, उसको आर्ट साइड मिल ही जाएगी। अब एक बात और जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको 5% की छूट मिलेगी। कब, ये कंडीशन है थोड़ी सी सुन लीजिए। ऑल हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन एनी वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर की छूट मिल जाएगी। कब, वन ऑफ 3 सब्जेक्ट मेंशन above for admission in particular stream is to be given in the respect of candidates belong to the categories, जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटीज़ हो, ओबीसी हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, एंड दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स, यानी कि किसी भी गेम में फर्स्ट पोजीशन ली हो, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन प्राप्त की है, तो उन बच्चों को भी 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, तो नेशनल गेम्स में कोई भी बच्चा हो सकता है, वो जनरल भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, माइनॉरिटीज भी हो सकता है। तो देखो जनरल के लिए वैसे डायरेक्ट जनरल नहीं कहा कहीं पे कि जनरल बच्चे के लिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उस बच्चे के लिए कहीं पे छूट है, वैसे मेरे हिसाब से सभी बच्चों को यहाँ पे छूट मिलनी चाहिए थी, इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे SC ST माइनॉरिटीज़ OBC कहा है, और उसके बाद में कहा है कि जो बच्चा नेशनल गेम्स में पोजीशन लेके आया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त की हो, तो उनको भी आप 5% की छूट यहाँ पे दे सकते हैं। ये HOS के हाथ में है, हेड ऑफ स्कूल के हाथ में है, तो वो आपको 5% की रिलैक्सेशन दे सकता है। अगर आप SC में ST माइनॉरिटीज़ OBC में कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स की छूट मिल जाएगी। जैसे आपको वहाँ 50 मार्क्स चाहिए तो आपको वहाँ अगर 45 या 48 मार्क्स भी हैं तो आपको साइंस मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे साइंस विद मैथ में 50 चाहिए, तो एक किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपके कम नंबर हैं और आप SC ST OBC माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यानी कि वो स्ट्रीम मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। साइंस विद मैथ चाह रहे हैं तो साइंस विद मैथ आपको मिल जाएगी अगर आपके 45 मार्क्स भी हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में। बाकी में 50-50 चाहिए, लेकिन एक में कम है, 2 में ठीक है, तो आपको साइंस विद मैथ मिल जाएगी। यानी कि बाकी और में भी ये कंडीशन लागू होती है अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो। अब यहाँ एक कंडीशन और है फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जिसको CWSN स्टूडेंट्स कहा जाता है, वो अगर बच्चे हैं तो उनको भी 5% की रिलैक्सेशन है। कितने की? वहाँ पे भी 5% की रिलैक्सेशन उनके भी लिए दी जा रही है। सब्जेक्ट मेंशन फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज टू बी गिवन, यानी कि 5% की छूट आपको भी मिल जाएगी। अब यहाँ आपको एक और चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये स्कूल्स के लिए है। यहाँ पे अब यहाँ देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट है SLC इश्यूड। SLC of the students may be generated at a feeder school after the parent school provisionally admit the students online। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि SLC पहले जनरेट नहीं करनी है फीडर स्कूल ने जब तक पेरेंट स्कूल उसको एडमिट ना कर ले। ठीक है, तो यानी कि पहले आपका पेरेंट स्कूल में एडमिशन होगा, उसके बाद में SLC इशू होगी। ये नहीं कि पहले SLC इशू करा लो फिर एडमिशन कराते फिरो, तो वहाँ आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें। देयरफॉर ऑल द हेड ऑफ द पेरेंट स्कूल आर डायरेक्टेड टू द फर्स्ट एडमिट द स्टूडेंट्स प्रोविजनली। तो सभी बच्चों को सबसे पहले प्रोविजनली एडमिट देना है, उसके बाद में देन फीडर स्कूल विल फॉरवर्ड द SLC एंड सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट टू द कंसर्न पेरेंट स्कूल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर उनकी SLC और कॉपी ऑफ मार्कशीट कंसर्न स्कूल पेरेंट स्कूल को भेजेगा। यानी जो फीडर स्कूल होगा वो, यानी कि जैसे जो जिस स्कूल में वो स्ट्रीम नहीं है तो वो उसका जो भी स्कूल होगा जहाँ पे भी उसके बच्चे जाएंगे तो वहाँ के लिए SLC और कॉपी ऑफ मार्कशीट बच्चों की वहाँ से स्कूल से उस पेरेंट स्कूल में जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। After receipt of SLC for the feeder school, head of the parent school will be complete the admission process online as well as offline। यानी कि एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होगी एज वेल एज ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन होती है उसी तरीके से यानी कि वो ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए थी, और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि आपका फॉर्म। ये फॉर्म मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पर आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये चीज़ें भर सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ID, 10th का रोल नंबर, चॉइस ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो मैंने क्राइटेरिया ऊपर आपको बताया है उस क्राइटेरिया के अनुसार आप कौन से उसमें आ रहे हैं वो आप उस पर आप टिक मार्क कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखेंगे। जो आपके मेन सब्जेक्ट वहाँ ऊपर दिखाए गए हैं सबसे पहले वो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में कोई अदर रह जाता है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे सिग्नेचर आपके होंगे। इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ पेरेंट के सिग्नेचर होंगे। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, और यहाँ पे भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना फादर नेम लिख सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे कौन से स्ट्रीम में एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन ये जो है नीचे वाला पोर्शन ये वैसे स्कूल के लिए होता है कि स्कूल आपको भर के देगा, ये नीचे वाला, यानी कि ये
आपको देगा, और सिग्नेचर ऑफ टीचर इंचार्ज, नेम ऑफ टीचर इंचार्ज। तो ये मतलब यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम आपको दी गई है, डेट, सिग्नेचर इंचार्ज और नेम ऑफ टीचर इंचार्ज, वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो ये एक्नॉलेजमेंट इशूड बाय द स्कूल। तो ये स्कूल के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आप इसमें अपना नेम और फादर नेम जरूर डाल दें। स्ट्रीम रहने दें, स्ट्रीम वहाँ जाके पता कर लें, तो तब आप अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जो मैंने क्राइटेरिया बताया, तो आप यहाँ पे अपना स्ट्रीम भी भर सकते हैं, डेट भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म मैं आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मौजूद है, तो टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ ही मिल जाएगी, और पीडीएफ से आप ये पेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गई होगी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर लिखें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरीके की जो भी अपडेशन है वो साथ के साथ में मिलते रहें। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।